गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा था। पाठ का नाम है अपनी पुस्तक। एक वाला पैराग्राफ देखिए, 99 पेज नंबर पे निकाल लीजिएगा। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने ऐसा क्या कहा था कि वह लज्जित हो गए थे? क्या कहा था कि ये धरती तो ये कह रही है मैं तो किसी की भी नहीं हूँ। इनके पूर्वज भी मेरे सामने कितने तो आए और कितने चले गए। महात्मा जी की बातें सुनकर दोनों बड़े भाई क्या हो गए? लज्जित हो गए। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म देखकर चोट की अर्थात वह जब पिघल चुके थे उनको और पिघलाने के लिए उन्होंने हाथों हाथ कहा, उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है? क्या तुम इस भूमि पर अधिकार करके जीवन भर यहाँ रह सकते हो? नहीं रह सकते। जो तुम लोगों की बन जाएगी, जो तुम लोगों की बन जाएगी, मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। इस धरती पर आपने जन्म लिया है। ये धरती ही नहीं, यहाँ पर एक कील भी अगर लेके जाओगे ना तो वो भी आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वह भी आपकी नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। केवल अपना यश यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। वे सब खाली हाथ संसार में आए थे और खाली हाथ ही वापस चले गए। महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हो गए थे? दोनों युवक कौन थे? दोनों भाई महात्मा जी की बात को सुनकर लज्जित हो गए थे। किसने लोहा गर्म देखकर चोट की थी? महात्मा जी ने। मनुष्य क्या नहीं सोचता? मनुष्य यह नहीं सोचता कि यह धरती किसकी है, यह मेरी धरती, यह मेरा सामान, यह मेरी वस्तु, यह सब कुछ नहीं सोचता है कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ क्या लेकर आए हैं और हमें यहाँ से क्या लेकर जाना है। तो यह सोच उनकी नहीं थी। वह तो यह सोचते थे कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक ये भूमि हमारी है, ये सब कुछ क्या है? हमारा है। खाली हाथ संसार में कौन चले जाएंगे? सभी जीव, सभी मनुष्य, सभी जाति, सभी जीव क्या होंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और चले कौन गए थे खाली हाथ? छत्रपति राजा। बड़े बड़े राजा भी क्या थे? खाली हाथ चले गए। तुम लोग भी भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? अब ये कह रहे हैं कि आप अपना अधिकार जमा लोगे, एक दूसरे को मार दोगे। ये धरती आज आप रख लोगे, कल क्या होगा? कोई और इसको ले लेगा, कोई और इस पर राज करेगा। तो तुम लोग व्यर्थ ही अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? जैसा जीवन चल रहा है उसको अच्छे से जियो और आनंद में रहो। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी कभी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इन दो युवकों के लिए नहीं है, ये संसार में किसी भी जीव या प्राणी के लिए नहीं है। यह बात सत्य है कि संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही होंगे। जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप बीज लगाओगे, वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर भूल की क्षमा मांगी। जो भूल की थी उसकी क्षमा मांग ली। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल करने लगे। कौन करने लगे? वो दोनों भाई। तो इससे आप शिक्षा यही मिलती है
कि आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, मस्ती में जीने के लिए अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उसके पास क्यों है, यह मेरे पास क्यों नहीं है, यह तो मेरी वस्तु है, ये उसने क्यों ले ली। नहीं, ये सब कुछ सबका है और किसी का भी नहीं है। महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा है, कैसा है जीवन, मूल्यवान जीवन है। ये जो मनुष्य जीवन मिलता है ये अनेक कर्मों से, अनेक प्रयत्नों से प्राप्त होता है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं खोना चाहिए। मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या होती है, मनुष्य की अपनी संपत्ति भजन भक्ति और कर्म होते हैं। जैसा कर्म करोगे वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाएगी। जो भजन करोगे, जिस मन से भजन करोगे, वैसे ही आपकी जीवन की संपत्ति मानी जाएगी। महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है, भगवान का सुमिरन और अच्छे कर्म करना ही क्या है, अब लोक परलोक को संवारना है। गद्यांश से उस शब्द युग्मों को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हैं। जैसे दिन रात मेहनत करते रहते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं, और इसमें जैसे दे रखा है लोक परलोक, लोक जहाँ आप रह रहे हो, परलोक जो स्वर्ग है, तो लोक परलोक ये विपरीत शब्द हो गए जो विलोम अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इस शब्द युग्म क्या आ जाएगा, लोक परलोक। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है इसकी बात हम कल करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ तक बता दिए हैं और जहाँ तक आपको रोज बताए जाते हैं, बगैर कहे आपको इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ठीक है, थैंक यू।